कई सारी हिट फिल्मों में काम कर चुके अक्षय खन्ना ने आखिर शादी क्यों नहीं की? वो कौन सी नायिका थी जिस पर अक्षय खन्ना का दिल आ गया था, लेकिन उनका रिश्ता बनने से पहले ही टूट गया? तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं अक्षय खन्ना से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा। बॉलीवुड के सुपरस्टार विनोद खन्ना के छोटे बेटे अक्षय खन्ना की लॉन्चिंग 1997 में काफी धूमधाम से हुई थी। उन्होंने अपने बेटे के लिए फिल्म बनाई थी हिमालय पुत्र। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बुरी तरह पिट गई, पर अक्षय के काम की जमकर तारीफ हुई। इसके तुरंत बाद जेपी दत्ता की फिल्म बॉर्डर आई और फिल्म के साथ साथ अक्षय खन्ना भी चल निकले। उन दिनों यह माना जा रहा था कि अक्षय खन्ना में सुपरस्टार बनने की अपार संभावनाएं हैं और वो अपने पापा से भी कहीं आगे निकलेंगे। हालांकि अक्षय खन्ना ने दूसरे नायकों की तरह धड़ाधड़ फिल्में शाइन नहीं की, क्योंकि उन्हें अपने आप को साबित करने की कोई जल्दी नहीं थी और वो बड़े आराम से अपनी फिल्में चुनते और अपने पेस में काम करते। उन्हें फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग मोडी भी कहने लगे थे, लेकिन एक व्यक्ति थे जिन्हें अक्षय खन्ना बेहद पसंद थे और वो थे रणधीर कपूर। रणधीर कपूर अक्षय खन्ना के पिता विनोद खन्ना के दोस्त थे। रणधीर कपूर की बड़ी बेटी करिश्मा कपूर उन दिनों फिल्मों में एक बड़ी हीरोइन के तौर पर जानी जाती थी, लेकिन रणधीर कपूर की इच्छा थी कि करिश्मा की शादी अक्षय खन्ना से हो। उन्होंने इस बाबत विनोद खन्ना से बात भी की और वो ही नहीं बल्कि अक्षय खन्ना भी शादी के लिए तैयार हो गए। उन दिनों फिल्मी गलियारों में अक्षय खन्ना और करिश्मा कपूर के बारे में जमकर चर्चाएं होने लगी। हालांकि इस जोड़ी ने साथ में काम नहीं किया था, पर तमाम पत्रकारों का मानना था कि वो दोनों एक साथ बड़े अच्छे लगेंगे। करिश्मा कपूर ने फिल्म दिल तो पागल है की कामयाबी के बाद एक बातचीत में बताया था कि इस फिल्म में उन्होंने सह नायिका की भूमिका निभाई थी, पर वो इस बात से काफी खुश थी कि उनका काम सराहा जा रहा है। उससे पहले उन्हें राजा हिंदुस्तानी के लिए कई अवार्ड मिल चुके थे। इसके बाद जब करिश्मा कपूर से अक्षय खन्ना से संबंधित सवाल किया गया तो करिश्मा कपूर ने इसे एक सिरे से नकार दिया कि उनके और अक्षय के बीच कोई बातचीत नहीं चल रही। करिश्मा कपूर ने यह कहा कि इस समय वो सिर्फ अपने करियर पर ध्यान दे रही हैं, अफेयर या शादी के बारे में सोच भी नहीं रही। उनके जवाब में उनकी खींच साफ नजर आ रही थी। हालांकि इससे पहले अपने इंटरव्यू में विनोद खन्ना ने यह बात मानी थी कि रणधीर कपूर को अक्षय खन्ना बेहद पसंद थे और उनके परिवार के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते थे, और बात यहीं आई गई हो गई। हालांकि अक्षय खन्ना करिश्मा कपूर को लेकर गंभीर होने लगे थे, लेकिन बात शादी तक नहीं पहुंची। यह खबर अभी ठीक से पकी भी नहीं थी कि करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की सगाई की खबरें सामने आने लगी। जल्दी उनकी सगाई टूट भी गई। कहा जाता है कि अक्षय खन्ना के साथ करिश्मा कपूर के रिश्ते की बात उनकी मां बबीता कपूर को नहीं जमी। बबीता अपनी बेटी के करियर को लेकर बेहद चौकन्नी थी। करिश्मा कपूर की मां को लगता था कि अगर वो इस समय शादी कर लेंगी तो उनका बना बनाया करियर बिगड़ जाएगा। उन्हें यह भी लगता था कि अक्षय जैसा मूडी और कम कामयाब लड़का करिश्मा के लिए ठीक नहीं रहेगा। बबीता की वजह से पापा रणधीर कपूर को यह रिश्ता तोड़ना पड़ा। हालांकि करिश्मा ने कभी स्वीकार नहीं किया कि अक्षय के साथ उनके रिश्ते की बात चल रही थी। बाद में जब अभिषेक बच्चन से करिश्मा कपूर का रिश्ता टूटा तो जल्दबाजी में उन्होंने अपने पारिवारिक मित्र के बेटे संजय कपूर से शादी कर ली। तब जरूर रणधीर कपूर ने अपने कुछ दोस्तों से कहा था, मेरे ख्याल से मेरी बेटी का निर्णय सही नहीं है। कितना अच्छा होता जब वो मेरे दोस्त विनोद खन्ना की बहू बन जाती। खैर, करिश्मा कपूर की शादी को टूटे भी कई साल बीत गए और अक्षय खन्ना ने तो कभी शादी की ही नहीं। कुछ साल पहले अक्षय खन्ना ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं शादी के लायक ही नहीं हूँ, मुझे अपने अकेलेपन से बहुत प्रेम है और मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ। अक्षय खन्ना इन दिनों अपना ज्यादातर समय दुबई में अपने पापा के बनाए होटल में बिताते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे अक्षय खन्ना की जिंदगी से जुड़ा ये रोचक किस्सा जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मुझे रहेगा आपके कमेंट का इंतजार और बहुत जल्द मिलूंगी आपसे एक बेहतरीन वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ढेर सारा अपना ख्याल रखें। और हाँ, एंटरटेनमेंट जगत से और खबरें जानने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।